हेलो फ्रेंड्स, जूलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था फाइलम सिफेलोकोर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप क्रेनिएटा का एकमात्र सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अगर बात करें हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा की, तो वर्टिब्रेटा को क्लासिफिकेशंस की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण डिवीज़न में बांटा जाता है। फर्स्ट डिवीज़न है एग्नेटा और सेकंड डिवीज़न है नेथोस्टोमेटा। आज हम एग्नेटा और नेथोस्टोमेटा के मध्य कंपैरेटिव स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि आज के वीडियो का बेस है। अगर बात करें हम डिफरेंसेस बिटवीन एग्नेटा एंड नेथोस्टोमेटा की, तो एग्नेटा वर्ड से ही शाब्दिक अर्थ निकल के आ रहे हैं, जिनमें जो एब्सेंट होते हैं वो एग्नेटा डिवीज़न है और जिनमें जो प्रेजेंट होते हैं वो नेथोस्टोमेटा डिवीज़न में सम्मिलित किए जाते हैं। अर्थात क्रेनिएटा ग्रुप के ऐसे एनिमल्स जिनमें माउथ में जो प्रेजेंट होते हैं वो नेथोस्टोमेटा में सम्मिलित किए जाते हैं और जिनमें जो एब्सेंट होते हैं वो एग्नेटा डिवीज़न में सम्मिलित किए जाते हैं। ए मीन्स ही होता है एब्सेंट और नेथा मीन्स होता है स्टोमा या माउथ। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो माउथ इज सर्कुलर, इनमें माउथ वलयाकार होता है। और बात करते हैं नेथोस्टोमेटा की, तो इनमें माउथ इज स्लिट लाइक, माउथ एक दरार रूपी छिद्र के रूप में होता है या एक दरार के रूप में होता है, जैसे कि हम देखते हैं रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स एक्सेट्रा में। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो नोटोकॉर्ड परसिस्ट इन द एडल्ट। यहाँ नोटोकॉर्ड लार्वा अवस्था में नहीं पाई जाती, एडल्ट अवस्था में नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है, अर्थात वयस्क अवस्था में नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है। और यहाँ नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द एम्ब्रियो, नोटोकॉर्ड केवल भ्रूणीय अवस्था में देखने को मिलती है। अर्थात नेथोस्टोमेटा डिवीजन में पृष्ठरज्जु केवल भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान देखने को मिलती है, जबकि वयस्क अवस्था में ये पृष्ठरज्जु कशेरुक दंड में रूपांतरित हो जाती है या नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाती है वर्टिब्री कॉलम के रूप में। और एग्नेटा में बात करें तो यहाँ नोटोकॉर्ड एडल्ट में या एडल्ट तक उपस्थित रहती है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, वर्टिब्रल कॉलम पजेसेस इम्परफेक्ट न्यूरल आर्क्स। यहाँ वर्टिब्री कॉलम में जो न्यूरल आर्क या न्यूरल खांच जो बनती है वो इम्परफेक्ट प्रकार की होती है। और यहाँ वर्टिब्री कॉलम वेल डेवलप्ड होता है। ए वर्टिब्री कॉलम इज वेल डेवलप्ड। यहाँ कशेरुक दंड सुविकसित होता है। यहाँ कशेरुक दंड केवल एक न्यूरल ग्रूव या तंत्रिके खांच के रूप में व्यवस्थित होती है और नेथोस्टोमेटा डिवीजन में कशेरुक दंड पूर्णतया विकसित होता है। बात करते हैं हम क्रेनियम की। यहाँ क्रेनियम सुविकसित होता है या यूं कह सकते हो आप कम विकसित होता है, और यहाँ क्रेनियम बड़ी साइज में होता है और डेवलप्ड भी होता है। अर्थात क्रेनियम आप सब जानते होंगे, ब्रेन बॉक्सेस को हम क्रेनियम कहते हैं। ब्रेन बॉक्स या लेस डेवलप होता है या इल डेवलप्ड होता है, और यहाँ क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स बड़ी साइज में होता है, एनलार्ज होता है और डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट बात करें क्रेनियल नर्व्स की या तंत्रिका कोशिकाओं की, तो यहाँ तंत्रिका कोशिकाएं 8 से 10 जोड़ी पाई जाती है एग्नेटा डिवीजन में, और यहाँ तंत्रिका कोशिकाएं 10 से 12 जोड़ी देखने को मिलती है, जो कि कोर्डेट एनिमल्स का फीचर है या हायर कोर्डेट्स का फीचर्स है। बात करें नोस्टिल या नासा छिद्र की, माउथ पर नोज उपस्थित होता है और नोस्टिल सिंगल पोर युक्त होता है। अर्थात एग्नेटा में नासा छिद्र सिंगल या एकल होता है और यहाँ नोस्टिल या नासा छिद्र 2 होते हैं। नोस्टिल आर 2 इन नंबर्स। बात करते हैं हम गर्डल्स की, तो यहाँ गर्डल्स अनुपस्थित होते हैं, अर्थात मेखलाएं अनुपस्थित होती है, श्रोणी मेखलाएं। और बात करते हैं अंश मेखला की, तो दोनों अनुपस्थित होती है, और यहाँ गर्डल्स आर प्रेजेंट, अर्थात श्रोणी मेखला और अंश मेखला दोनों उपस्थित होती है। इनके अलावा हम बात करते हैं यहाँ गर्डल से रिलेटेड ही एक्सोस्केलेटन की, तो यहाँ एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है
और यहाँ एक जो स्केलेटन या बाह्य कंकाल उपस्थित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पेड अपेंडेजेस की। तो यहाँ युग्मित उपांग अनुपस्थित होते हैं एग्नेता में, और यहाँ नेत्रोस्टोमेटा डिवीजन में पेड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट। यहाँ युग्मित उपांग उपस्थित होते हैं जो फिन्स के रूप में हो सकते हैं या लिम्स के रूप में हो सकते हैं, या तो पंखों के रूप में हो सकते हैं या पादों के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। यहाँ पेड अपेंडेजेस अनुपस्थित होते हैं। बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र कम विकसित होता है और इनमें पेनक्रियाज भी अनुपस्थित होता है, अर्थात पेनक्रियाज एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, अर्थात मिक्स्ड टाइप की ग्लैंड्स है जो कि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सीक्रेशन करती है और डाइजेशन में हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पेनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि अनुपस्थित होती है, और यहाँ क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है इसलिए अग्नाशय ग्रंथि भी यहाँ उपस्थित होती है जो विभिन्न प्रकार के पेप्टाइड जूस का फॉर्मेशन करती है या पेनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन करती है। बात करते हैं गोनेड्स की। यहाँ गोनेड सिंगल होते हैं, अर्थात जनन एक होता है, या गोनेड्स आर पेयर, यहाँ जनन युग्मों में पाए जाते हैं या जोड़ी में पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके अलावा कुछ कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पीनियल आई उपस्थित होती है, एक मिड पीनियल आई उपस्थित होती है एग्नेता डिवीजन में। और बात करते हैं नेत्रोस्टोमेटा में, तो यहाँ पीनियल आई एब्सेंट होती है। इनके अलावा एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्नेता में हम दो क्लासेज को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट क्लास है ओस्टेकोडर्मी और सेकंड क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। ओस्टेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा, उनमें से एक ओस्टेकोडर्मी क्लास के जंतु विलुप्त हो चुके हैं और क्लास साइक्लोस्टोमेटा के जंतु लिविंग टाइप्स के हैं। साइक्लोस्टोमेटा क्लास को आगे चलकर फिर दो भागों में डिवाइड करते हैं, अर्थात दो ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। एक होता है पेट्रामाइजोन्सिया और एक होता है मिक्सिनोइडिया। पेट्रामाइजोन्सिया का एग्जाम्पल है पेट्रामाइजोन जिसे लेम्प्रे भी कहते हैं, और मिक्सिनोइडिया का एग्जाम्पल है मिक्सिन जिसे हेगफिश भी कहते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण ऑर्डर है पेट्रामाइजोन और मिक्सिन, जो कि मिक्सिनोइडिया का है, और पेट्रामाइजोन पेट्रामाइजोन्सिया ऑर्डर का है। ये दो महत्वपूर्ण ऑर्डर है और ये दो कॉमन जंतु है एग्नेता डिवीजन के। बात करते हैं नेत्रोस्टोमेटा जंतुओं के एग्जांपल्स की। तो इनमें फिशेज के साथ साथ में एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स सभी क्लासेज को सम्मिलित करते हैं। तो ये थे मित्रों सबफाइलम वर्टिब्रेटा के महत्वपूर्ण जनरल फीचर्स, या आप कह सकते हैं एग्नेता और नेत्रोस्टोमेटा डिवीजन के डिफरेंसेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपका वैल्यूएबल फीडबैक मुझे और इंस्पायर करेगा और मैं आगे अनेक वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।